Now please join us for the recitation of, please join us for the national anthem. कहा जाता है कि जिस तरह हमारे जिस्म को रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से किसी भी इवेंट को कामयाब बनाने के लिए उसके स्पॉन्सर्स की ज़रूरत होती है. स्पॉन्सर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी इवेंट. थैंक यू सो मच फॉर आवर स्पॉन्सर्स. वी अप्रिशिएट देयर पार्टनरशिप इन ब्रिंगिंग दिस culinary excellence to life. We are proud partners with National Foods Limited, Salman Foods, Arabian Pasta, Lacto Bake, Square Parantha, Star Food Spot, Bake and Craft, Park Palace, Zines Food, Jhalak, Love Lemons and Razia Sajjad. And I would like to thanks to our media partners जिसमें शामिल हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, K21 and Venus HD. Thank you all of you for this event, because this event would not be possible without you. Moving forward, ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Shahriyar from Dexter Institute, who will now share the story behind our institution and its contribution. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. First of all, I would like to thank all of you. Your kind presence make this event possible and more memorable to all of us. I would like to introduce our Dexter Institute and the story behind it. That is, Dexter is not only an institute, it's a vision and it's a commitment, and it's about quality. What is the vision behind Dexter Institute? अच्छा, Dexter Institute के पीछे का विज़न क्या है? हमारा विज़न ये है कि हम हर नीडी और हर पैशनेट कैंडिडेट को उसके प्रोफेशन तक पहुंचाएं और उसकी कैपेबिलिटी को और इम्प्रोवाइज़ करें और उसकी क्वालिटीज़ को और उसे रियलिटी ग्राउंड्स पर सिखाएं. अपार्ट ऑफ इट, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड quality and vision and institution? Now, I would like to invite a person who is an inspiration for many young chefs. उन्होंने मुझ समेत बहुत से यंग शेफ्स को मौका दिया इंडस्ट्री में काम करने का और अपनी पहचान बनाने का और अपने ख्वाबों को पूरा करने का. He has made a big difference in the culinary world through his teachings and mentoring. Any guesses, student? Who can be this person? Yes, right. Please give a big round of applause for our very own Mr. Khurram Arif, the Chief Operating Officer of Dexter Institute of Skills Development. कैसे आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माय नेम इज़ शेफ़ खुर्रम आरिफ. आप जानते होंगे, आई एम फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट. आज जो हम एक कोल्ड प्रेजेंटेशन पे बुफ़े लगाने जा रहे हैं. ठीक है, बहुत सारी बच्चों की डिमांड्स थी कि कोल्ड प्रेजेंटेशन इन होटल स्टाइल बुफ़े हमें सीखना है, तो वो हम अलाइन कर रहे थे काफ़ी महीनों से और आज वो डे आ गया. हम कोल्ड प्रेजेंटेशन पे बुफ़े जो लगाने जा रहे हैं उसे ब्रंच स्टाइल सेट करेंगे. थोड़ा सा मैं उसकी ब्रीफिंग दे दूंगा. बेसिकली हमने इसे 6 सेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया है.
फर्स्ट सेशन जो है वो कार्विंग है, सेकंड वेजिटेबल सुशी, थर्ड कैनोपीसिस, फोर्थ सैलेड्स, फिफ्थ शॉर्ट ग्लासेस, उसमें डेजर्ट किसी भी फॉर्म में आ जाएगा, आपके पास रेसिपीज हैं, और ब्रेड डिस्प्ले। जब हम होटल में ब्रंच बुफे को अलाइन करते हैं, ओनली इनसाइड सेशंस अपना इनपुट देते हैं बुफे को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ठीक है। और शेफ़ अशरफ जो है वो एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ़ इन डिफरेंट होटल्स, और अब ये जो है ज़ियाउद्दीन की सब ब्रांचेस को देखते हैं। एक और शेफ़ हमज़ा जो हैं वो एग्जीक्यूटिव शेफ़ ऑफ टाइम आउट। शेफ़ सिराज जो हैं, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन चाव चाव जितनी भी पाकिस्तान में चेन्स हैं, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी चेन्स हैं, ये उनके कोऑपरेटिव शेफ़ हैं, ठीक है। और हमारा मेन पार्ट जो है वो सुशी है। बेसिकली अब सारी वर्कशॉप्स तो लेते रहते हैं ना, लेकिन सुशी की वर्कशॉप्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो हमने सोचा कि इसमें सुशी की प्लेटर्स अलाइन करें ताकि आप इजी वे में उसे सीख सकें, ठीक है। और इसके अलावा एक और बंदे से मैं आपको मिलवाऊंगा, ठीक है, ही इज़ माई स्टूडेंट और आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। वो हैं शेफ़ बिलाल। इस सबसे कम उम्र में आपको एक शेफ़ नज़र आ रहे होंगे, ये लोग उस साइड पे खड़े में, इनकी उम्र इस वक्त 25 ईयर है, ओनली 25 ईयर। और ये कराची में से रमादा प्लाज़ा, रमादा क्रेक, जिमखाना क्लब, इनमें शिफ्ट इंचार्ज रहे हैं, ठीक है। और भी होटल्स में ये सूस शेफ़ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रहे हैं। और अब ये जो हैं रहीमियर ख़ान में एक होटल है 3 स्टार, पंजाब का सबसे फेमस होटल है, उसके ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ़, ठीक है। अच्छा, इनको मैंने थोड़ा सा अनाउंस इसलिए किया ताकि ये और मोटिवेट हों और अच्छा काम करें, ठीक है। हम चलते हैं अपनी वर्कशॉप की तरफ। थोड़ी सी चीज़ें आपको गाइड कर दूं, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होगा, 1.5 आवर्स का टाइम है, इसीलिए मेथड्स और सारी चीज़ें आपको अलाइन कर दी गई हैं आपकी रेसिपी बुक में, ठीक है। आपने ये सामने जो हमने सेटअप लगाया है देख लिया होगा, ठीक है। इसके चारों तरफ काम हो रहा है, तो थोड़ा सा गाइड आपको ये करना है कि एक जगह जमा मत होइएगा प्लीज़, ठीक है। टेबल की चारों तरफ आपने घूमना है, ठीक है। किस साइड, हर साइड पे कुछ ना कुछ बन रहा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो कार्विंग और सुशी पे आपका होना चाहिए। बाकी तो चीज़ें हम हर जगह देखते रहते हैं ना, हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स दिए हैं जिनमें हमने ये चीज़ें बनाई हैं। ज़्यादा फोकस आपने कार्विंग एंड सुशी पे रखना है। क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। बीच में इस बार मैं इन नहीं हूँ, रिंग के अंदर, मैं रिंग से बाहर हूँगा। और आपको जो है स्क्रैच से, मतलब नॉट अ लॉट्स ऑफ एक्सपेंसिव आइटम्स जो हम लेते हैं, प्लेटर्स या कुछ ऐसी चीज़ें, वो आपको सिखाना है कि हमने चीप चीज़ें लेके कैसे अपने बुफे अलाइन करना है, ठीक है। होटल में तो एक्सपेंसिव डेकोरेशंस एंड एक्सपेंसिव प्लेटर्स और फर्दर थिंग्स भी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है। लेकिन ये वर्कशॉप करवाने का मतलब ये है कि अब हमने आपको स्क्रैच से बुफे अलाइनमेंट भी सिखाना है, जो कि हमने चीप थिंग्स को कलेक्ट किया और उस पर करवाने जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वर्कशॉप जो है यहाँ पर एसएमडी पे भी शो हो रहा होगा, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप जो हैं काउंटर्स पे हों। काउंटर्स पे होंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बस अगेन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, एक जगह जमा नहीं होना है, पूरी प्रेमिसेस में आपने घूमते रहना है ताकि सब लोग अच्छे से देख सकें। थैंक यू वेरी मच। Moving forward, ladies and gentlemen, aspiring chefs and my dear students, please join us at the left corner workstation where our expert chefs are waiting to guide you about cold presentation. Hope you will have something amazing to learn. This side, please.
अच्छा, हमने एक मेजन प्लस की चीज़ नहीं बताई ना। जब भी हम कोल्ड प्रेस, जैसे हम किसी भी क्यूजीन पे काम करेंगे तो मेजन प्लस इज़ अ मेन थिंग, ठीक है। मेजन प्लस आप अलाइन कर लेंगे तो आपकी कुकिंग इजी हो जाएगी, एवरी कुजीन, हर कुजीन में, ठीक है। तो हमने मेजन प्लस में यहाँ क्या किया था, जैसे पास्ता बॉयल कर लिया, चिकपीस बॉयल कर लिए, बीन्स बॉयल कर लिए, वेजिटेबल्स जो बॉयल करने के थे वो बॉयल कर लिए, जो फाइन चॉप करने के थे उन्हें फाइन चॉप कर लिया, वो सब अलाइन कर लिया पहले से, ठीक है। फुल नूडल्स रखे हुए हैं जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन ना। तो नूडल्स आपने लेने हैं, सॉरी स्पैगेटी लेनी है हार्ड वाली, ठीक है। फ्लावर स्पैगेटी लें या राइस लें, एग ना लें, ठीक है। एग टूट जाएगी, पानी में जाएगी, टूट जाएगी। तो इसको आपने कलर देना है। कलर के लिए आप 1 कप में 2 टेबलस्पून कोई सा भी कलर डालें, वो थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल, कलर ज़्यादा नज़र आना चाहिए। ये देखें, इस नूडल्स को कलर की बात हो रही है यहाँ पे, इसके लिए मैंने ये बताया आपको। हाँ जी, रिपीट करते हैं। ये जो है राइस नूडल ले लें या फ्लावर नूडल ले लें, एग ना लें। उसको 1 कप वाटर में 2 टेबलस्पून आप कलर ऐड करें, उसको मिक्स करें अच्छे से, स्मूथ टेक्सचर। देन ऐड योर नूडल इन वन साइड, 2 मिनट के लिए उसको डीप रहने दें। तो उसके बाद उसे निकाल कर ड्राई कर लेंगे तो ऐसा कलर आ जाएगा। और ये परमानेंट है, इसकी लाइफ 3 मंथ्स की है, 3 महीने तक कलर फेड नहीं होगा, ठीक है। मेरा नाम काशिफ रिजवी है और मैं होटल मैनेजर हूँ बीच लग्जरी का। और प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे सबसे पहले तो मैं तबस्सुम आपका, कामरान साहब का, खुरम साहब का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो मुझे आज ये मौका फराहम किया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊँ। आपके बच्चों के हाथों के बनाई हुई इन चीज़ों को हम जो है वो देखें और इनकी जितनी भी एफ़र्ट्स है उसकी जो बज़ाहिर देखने में नज़र आ रहा है तो जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। कितने लिमिटेड टाइम के अंदर इन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो है इतना ज़बरदस्त बुफे जो है वो क्रिएट किया है, जिसके ऊपर हम अभी बात जो है वो करेंगे जब मैं एक एक चीज़ें इनकी देखने के लिए आगे जाऊंगा। कलनरी आर्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसा आर्ट है, इसको आर्ट किस लिए कहा जाता है, बिकॉज दिस इज़ प्योरली ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। खाना तो देखें 10 आदमियों को खड़ा करेंगे तो स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी खाना बनाया है, लेकिन मैं कलनरी आर्ट्स का चैम्पियन नहीं हूँ, ना ही मैं शेफ़ हूँ। मेरा बैकग्राउंड जो है वो रूम डिवीज़न से है, लेकिन बीइंग अ होटल मैनेजर ऑफ अ होटल आपको हर चीज़ के बारे में अपना एक्सपोजर जो है वो लेना पड़ता है, सीखना पड़ता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है और उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। तो उसमें F&B में मेरा जितना भी एक्सपोजर रहा है उसके साथ बधाई, जो कुछ मुझे अब तक नज़र आ रहा है ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी। और आप बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत से काम कीजिए। पाकिस्तान में कलनरी आर्ट्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इस फील्ड के अंदर जो है वो आपको बेहतर से बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, पाकिस्तान में भी बाहर भी। हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इस टॉपिक के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। और मैं अपने प्रोग्रामों में भी, डिफरेंट टीवी शोज़ में भी यही कहता हूँ कि जो लोग हमारे कलनरी आर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, मज़ीद इंस्टीट्यूट्स के लिए स्टेक होल्डर्स आगे आएँ, मज़ीद इंस्टीट्यूट्स आएँ ताकि उसमें कंपटीशन बढ़े। हमारा जो करिकुलम है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर हमारे काफ़ी गैप एनालिसिस हैं इस वक्त। और ये सारी चीज़ें हमारी बेहतरी की तरफ जाएंगी तो इंशाल्लाह कलनरी आर्ट जो है वो और इम्प्रूव होगा। इम्प्रोवाइजेशन, और मैंने कहा कि इट्स एन आर्ट। टेस्ट जो है वो हर किसी का अपना यूनिक होता है और वो टेस्ट आपके मसालों का कॉम्बिनेशन है, और असल मसालों का कॉम्बिनेशन जो है वो है जो आपके अपने हाथ से हो। सलमान फूड से सरफराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन स्टिल जो अपने हाथ के मसाले की बात है सरफराज भाई वो अपने मसाले की है उसके अलावा और भी चीज़ें बनाते हैं, तो इनके मसालों के अलावा और चीज़ों को जो है ना हम ट्राई करेंगे नहीं, ये तो एक हंसी मजाक की बात थी, बिकॉज इट्स आवर प्रोग्राम, बेसिकली हम सब का अपना प्रोग्राम है। और ये कि अब हम बुफे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं और देखते हैं कि सब ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। मुझे ज़रा सी तबस्सुम आप में से किसी शेफ़ की हेल्प चाहिए होगी बताने के लिए। वेजिटेबल सुशी, कोल्ड कैनोपीसीज, सैलेड्स, शॉट ग्लासेस, कार्विंग,
ठीक है। हमने जो सैलेड्स लगाए हैं उसमें ग्रीक सैलेड है, पास्ता सैलेड है, थाई बीफ सैलेड है, सीजर सैलेड है, फतूश सैलेड है, बाबा गनूश है, मुतब्बल है, हमस है, ठीक है। और इसके अलावा एक दो सैलेड और भी लगे हुए हैं इसमें, जर्मन पोटैटो सैलेड है। सुशी के प्लेटर हमने दो ही तरह के बनाए, ठीक है, जैसे एक क्यूकम्बर विद सुशी और अगेन टमाटो। उसके अलावा कार्विंग डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें एक चीज़ जो है थोड़ी यूनिक है, वो मेरी अपनी क्रिएशन भी है, वो है ये चीज़ कैनोपीसेस। ये इस चीज़ कैनोपीसेस, ये चीज़ कैनोपीसेस है। इसमें हमने फेटा चीज़ अपना खुद बनाया और उसका बॉल बना के उसको हम चिलर में थोड़ा सा रेस्टिंग के लिए देंगे ताकि वो ग्रिप आ जाए उसमें। फिर सेसमिंग सीड, ब्लैक, वाइट, पेपरिका एंड सुनक पाउडर, उसके अलावा पार्सले, इन पांचों में इसको कोट करके सॉल्टिस्ट बिस्किट के ऊपर इसको होल्ड किया गया। तो आप सब टेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ये हमारा आज का बुफे अलाइनमेंट है जो आपके सामने है। इसमें एक चीज़ ये है कि कुछ एक साल पहले मैं रहीमियर ख़ान एक 3 स्टार होटल की रीओपनिंग करवाने गया था, तो वहाँ डिफरेंट कोई लुक लेकर आना था। तो मैं एक वहाँ ज़्यादातर दरख्त वगैरह बहुत सारे हैं ना, तो मैं दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, सामने बहुत सारे दरख्त थे। मैं सोच रहा था कि क्या ऐसा किया जाए जो बुफे डिज़ाइन चेंज हो जाए। तो ये जो आपको वुडन्स के स्कल्पचर्स नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली दरख्त के कटा हुआ है छोटे साइज़ में, उसके पीसेस करके कुछ को हमने प्लेट्स बनाया और कुछ को हमने डिज़ाइन के लिए ऐसे अलाइन किया। ये इस तरह से मैंने सोचा था। साथ जो है वो चीज़ें मुझे भी यहाँ नज़र आ रही हैं। और प्रेजेंटेशन देखें, हर बुफे के ऊपर सबसे पहली चीज़ जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन है, क्योंकि भूख जब लगती है, जब आदमी किसी अच्छी चीज़ को देखता है, एपिटाइट डेवलप करता है। अगर वो देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी तो फिर आदमी की जो भूख है उसका लेवल वो नहीं होता है जो कि एक नॉर्मल आप अच्छे बुफे को देख के फील करते हैं। तो मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ कि इस पूरे बुफे में जो है वो बहुत क्रिएटिविटी है। खुर्रम ने बताया कि उन्होंने दरख्त के तनों को काट के जो है वो प्लेटर्स बनाए हुए हैं। सिरामिक्स के बोल्स का इस्तेमाल मैं देख रहा हूँ, बड़ा कलरफुल है। उसके अलावा मिरर के ऊपर जो प्लेटर्स बनाए हुए हैं, ये आजकल बड़ा एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है और ये बड़ा आई कैचिंग कॉन्सेप्ट है। और उसके अलावा जो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसमें नज़र आ रही है, वो जिन जिन लोगों ने ये स्कल्पचर्स को कार्विंग करके बनाया है, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो मेरा ख्याल है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस बुफे को सेटअप किया है, तालियां जो है वो हो जाए, वरना ज़्यादती है उनके साथ। ये सारे आइटम जितने भी हैं, ये बनाना इतना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे इनकी काफ़ी देर की मेहनत है एंड आई एम श्योर बड़ी मेहनत के साथ खुर्रम साहब की लीडरशिप के अंदर जो है इनकी पूरी टीम ने ये सारा बुफे सेट किया है। तो मैं खुर्रम आपको, आपकी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ इस ज़बरदस्त बुफे पे। और रियली इसके अंदर आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड टू सी, ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी जैकेट पहन रहे हैं लेकिन अभी शेफ़ बने नहीं हैं। और आई एम श्योर आने वाले दिनों में इसमें से अच्छे अच्छे शेफ़ हमारे पास ऊपर आएंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान की इंटरनेशनल शेफ़ एसोसिएशन की टीम है जो कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में जाती है। मैं डेक्स्टर के अलावा और जितने भी कराची के इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रोग्रामों में बड़ी बाकायदगी से जाता हूँ और हमारा कंट्रीब्यूशन और कोलैबोरेशन हर इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है जैसे चोली दामन का साथ हो। डेक्स्टर इंस्टीट्यूट को हमने इंडस्ट्रियल विजिट के लिए इनवाइट किया था अपने पास और इनकी टीम हमारे पास आई थी। और मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तबस्सुम साहब को भी, आप सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि अवारी होटल्स के प्लेटफॉर्म से, बीच लकड़ी होटल से आपके स्टूडेंट्स के लिए हमारे दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं और हम अपना एक इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं जिसमें हम पूरे कराची के हर इंस्टीट्यूट से जो है वो बच्चों को लेंगे, उनको हम सिखाएंगे और उसके बाद उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करेंगे जो जो पोजीशन हमारे पास वेकेट होंगी। हमारे पास से सीख के दुनिया में दूसरी जगह जाके अपना नाम रोशन करें और यू नेवर नो कि इसमें से कौन मिशेल शेफ़ बनेगा कल को, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बट आई एम श्योर कि जो कुछ मैंने इसमें देखा है इसमें बहुत पोटेंशियल है। एंड थैंक यू तबस्सुम कि आपने ये प्रोग्राम जो है वो अरेंज किया और मुझे इस प्रोग्राम में जो है वो एज अ चीफ गेस्ट दावत दी और हमारा आपका कोलैबोरेशन बिल्कुल चलता रहेगा। मेरे लायक कोई भी खिदमत हो मेरे इदारे से मुताल्लिक, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बीच लकड़ी होटल विल रिमेन एज अ बिजनेस पार्टनर फॉर यू। थैंक यू। रहमान रहीम, पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर इनवाइट किया। तबस्सुम भाई, खुर्रम कहमान आप लोगों का और काशिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। मगर आजकल ये कहना है कि जादू है बहू के हाथों में
उसके लिए देखना पड़ता है मसाले किसके हैं, तो हम मसाले इसीलिए बनाते नहीं हैं। तो हमने जितनी भी कोशिश की, सालसा, डिफरेंट चीज़ें, मगर जितनी भी चीज़ें हम बना रहे हैं सलमान कॉर्पोरेशन, यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो एग्री करेंगे इससे, हम पायनियर हैं उसमें। टॉपिंग पहले आप हर्शीज़ की लेते थे, अब आपको पाकिस्तान में जो है वो सलमान की मिल जाती है। 8 के करीब फ्लेवर हमने दे दिए मार्केट के अंदर, हर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और बड़े फ़ख्र से आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त शायद पाकिस्तान की कोई आइसक्रीम की कंपनी ऐसी नहीं है जो हमसे चीज़ें ना ले रही हो। इवन यूनिलीवर पाकिस्तान भी हमसे लेता है। और दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, डंकिन डोनट्स मेरा क्लाइंट है और बहुत सारे क्लाइंट मौजूद हैं। खुर्रम की, तबस्सुम भाई की तारीफ़ ये करूँगा, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। खुर्रम के पास आइडिया बड़ी ज़बरदस्त है, आने वाले दिनों में आपको सामने आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हम मिलके करने की भी कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री को भी इंगेज करें। देखें, जहाँ खाने पीने का मामला होता है ना, वहाँ सबसे बड़ा काम ये होता है, चाहे वो सहरा में भी हो, मगर खाने के लिए ज़रूरत है हर चीज़ की। तो हमेशा याद रखें कि चाहे कोई इंडस्ट्री हो, इवन हम जो है वो शादी.com के साथ भी काम कर रहे हैं, सही ना। तो खाने पीने का मामला हर किसी के साथ है, आप कहीं भी बिज़नेस उसको ढूंढ सकते हैं, कहीं भी बिज़नेस कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपके दिमाग का वो है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जो लोग यहाँ से फ्रेश होते हैं ना, वो हमेशा नीचे से फ्रेश होते हैं, और जो यहाँ से बीमार हैं वो यहाँ से भी बीमार हैं। तो जो काम यहाँ पे हो रहे हैं, जितने शेफ़ यहाँ पे मौजूद हैं, या जो भी काम वो यहाँ पे कर रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, बड़ा ज़बरदस्त बुफेट सजा हुआ, इसमें आपका बड़ा हाथ है, तबस्सुम भाई का, सब लोगों का, आप लोगों का, और आपकी मेहनत को सलाम है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अगेन। मैं एक शख्स से इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा। आज से कोई 14-15 साल पहले मैंने मैरियट होटल से स्टार्ट लिया था एज अ अप्रेंटिसशिप। वो तो अब ख़त्म ही हो गई तकरीबन, जब से इंस्टीट्यूशन अलाइन हुए तो अप्रेंटिसशिप वाला सिस्टम ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, कहीं कहीं है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा उस शख्स से जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। उन्होंने मेरा स्टार्ट करवाया और मुझे गाइड किया और मेरी बहुत हेल्प की और यहाँ तक पहुँचाया, सिर्फ मुझे नहीं और मेरे बड़ों को भी। उनका नाम है शेफ बाजवा इरशाद। तो मैं चाहूँगा कि वो कुछ वर्ड्स बोलें। हाँ, थैंक यू। वैसे तो देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे बच्चों का हक़ है कि आज से 20-25 साल पहले जो गवर्नमेंट की तरफ से एक ये लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली अप्रेंटिसशिप वाली, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुआ यूँ कि 5 स्टार होटलों ने ज़रा इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा मखसूस कर दिया। फिर जब ये कोथम आया, फिर 1-2 और लोगों ने अपने स्कूल इंट्रोड्यूस करवाए, तो उससे मार्केट में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली जो बच्चे करना चाहते थे। अब होटलों में 10-12 वैकेंसी होती थी, तो वो तो फिर तमाम लोगों को फुलफ़िल नहीं कर पाते थे। तो अब माशाल्लाह से इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, स्कूल आ रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए काफ़ी सारा मतलब जो है ना अपॉर्चुनिटी आती हैं, तो लोग इसको सीखना भी चाहते हैं और ये बहुत अच्छी फील्ड है। मैं समझता हूँ कि जैसा से अब पहले अपने मुल्क में लोग इसको इतना अच्छा नहीं जानते थे, मगर जो ही पता चला कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छी फील्ड है। मैंने 45 ईयर्स सर्व किया हॉस्पिटैलिटी अदारों को, मुख्तलिफ 5 स्टार होटल को, कैटरिंग कंपनीज़ को, रेस्टोरेंट्स को, फ़ॉरेन भी जो है ना। तो मेरे को अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने कभी एक दिन भी बेरोज़गार नहीं रहा मैं। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है। बस ये है कि इसको दिल लगा के बच्चों को सीखना चाहिए और इसमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये खुर्रम भी मेरे वो बच्चों में से एक बच्चा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको तरक्कियों से नवाजे और अल्लाह पाक हम सब लोगों को इन बच्चों की हेल्प करने की तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। हमने जितनी भी सैलड्स बनाए और जितनी भी हमने कैनोपीसेस हैं और जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं, वो हमने कुछ स्पॉन्सर से हमारे साथ, जिसमें मेन स्पॉन्सर जो है वो सलमान फूड है, जिसमें सालसा जो है थोड़ा सा गाइड करना ज़रूरी है। चंकी सालसा हमने जो है अपने थाई चिकन सैलड में क्रिएशन की है। बेसिकली इसमें चंकी सालसा नहीं जाता, इसमें थाई करी पेस्ट जाता है, लेकिन हमने इसमें चंकी सालसा का कम्बिनेशन बना के डाला। और बारबेक्यू सॉस को बलेला के साथ, बलेला मीन्स 3 बीन्स जो सैलड है, इसमें हमने बारबेक्यू के साथ ऐड किया है। तो फिर आप इसको टेस्ट करेंगे। मैं गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि पहले से पता चले कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आई हैं।
उसके अलावा पास्ता जो है हमने अरबियंस का यूज़ किया है, ठीक है। और जो हमने चॉकलेट यूज़ की है वो इलेक्ट्रो बेक एक नया मार्केट में इन हो रहा है, ऑलमोस्ट आ चुका है। तो इनके चॉकलेट बेस से हमने अपनी सारी शॉट ग्लासेस अरेंज किए। तो आप टेस्ट करके प्लीज़ इनके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। On the behalf of Dexter's management, I warmly welcome our chief guest, Mr. Syed Kashif Rizvi, manager of Hotel Beach Luxury, Karachi. Please put your hands together for Mr. Syed Kashif Rizvi. Join us on stage and please share your valuable thoughts, sir. Mr. Syed Kashif Rizvi, please put your hands together. Thank you, sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम उन लोगों को जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, तमाम वो शेफ़्स जो मुस्तक़बिल के शेफ़ बनने की एफ़र्ट में डेक्स्टर इंस्टीट्यूट के साथ जो है वो अटैच हैं, और तमाम वो चेहरे जिनको मैं ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में देखता हूँ। कुछ ऐसे पायनियर्स भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं इंडस्ट्री के, जिनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, और दे आर द लेजेंड्स फॉर अस। और शायद मैं उनसे उम्र में भी छोटा हूँ और उनके तजर्बे में भी डेफिनेटली। और मैं डेक्स्टर इंस्टीट्यूट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना एक ज़बरदस्त वर्कशॉप जो है वो अरेंज किया है। वंस अगेन तबस्सुम एंड टीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और एक अच्छा प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया। मेरा ताल्लुक़ बीच लग्जरी होटल से है और मैं वहाँ पर होटल मैनेजर हूँ। बीच लग्जरी होटल के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो बीच लग्जरी जो है वो काफ़ी पुराना होटल है कराची का, और ये होटल 1948 के अंदर जो है इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया, और ये अवारी ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी है जहाँ से उन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कदम रखा। उसके बाद हमारा ग्रुप ग्रो करता गया और इस वक्त हम जो है वो पूरे पाकिस्तान में 9 होटल्स को ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 होटल्स कराची में, जिसमें एक बीच लग्जरी है, अवारी टावर्स है, लाहौर में अवारी लाहौर है, अवारी एक्सप्रेस गुलबर्ग है। उसके अलावा हमारे पास 2 होटल मुल्तान में हैं, एक फैसलाबाद में है, इस्लामाबाद में है। अभी कोई 1 साल पहले हमने गिलगित में भी होटल ऑपरेट किया है, ओपन किया है, और अभी 2 महीने पहले हमने स्कर्दू के अंदर होटल जो है वो अपना ऑपरेट किया है। तो इस वक्त तकरीबन हमारे पास 9 होटल्स ऑपरेट कर रहे हैं। Invite our esteemed guest of honor, Mr. Sarfaraz Ahmed Khan, the country manager of Salman Corporation Private Limited. Please come to the stage and share your thoughts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और ख़ासकर आपने बड़ा अच्छा है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। काशिफ भाई का बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ी हौसला अफजा बातें की। हम जितने लोग आपके साथ मौजूद हैं, हमेशा कोशिश ये की है कि आपके साथ जगह खड़े रहें, साथ ताउन करें, आपके जो आपके लिए कर सकते हैं और जो करवा सकते हैं, दोनों की कोशिश करते हैं कि आपके लिए उसको करें, किसी तरीके से लेके आएँ। यहाँ पे अक्सर से ज़्यादा लोग तो जाने पहचाने ही हैं, जितने शेफ्स आए हैं, जितने लोग हैं, और सारे बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो शेफ तो नहीं है मगर घरों में काम कर रहे हैं, और आपके प्रोग्राम में एक अच्छी बात ये है कि आप उन सबको इन्वाइट करते हैं। खासकर मैं उनकी बात करूँगा, मुझे एक अचार जिन खातून ने बनाया था उन्होंने मुझे दिया भी था, रज़िया आपा की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहाँ है वो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने चीज़ें बनाई। मैं इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आपको इसलिए अप्रिसिएशन दे रहा हूँ कि आपको एहसास हो कि हम चीज़ें आपकी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एज अ कंट्री हेड सलमान कॉर्पोरेशन, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी चीज़ इनफ थी। हमने खाली अपने घर पे यूज़ नहीं की, हमने उसको ले जाके उसकी R&D भी करवाई। तो आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ें बनाएंगे, और आप इसका क्रेडिट जो है वो डेक्स्टर को जरूर देंगे, क्योंकि ये सब लोगों को इंगेज करते हैं, सबको लेके आते हैं और एक जगह प्लेटफॉर्म पे जमा करते हैं। मैं यहाँ पर कुछ लोगों का संगी है, हमारी बहुत बड़ा नाम इरफान भाई, रियाज भाई, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं, आमना, आप, मैं जिसका नाम भूल जाऊँ वो बुरा ना माने, 2 मेरे शहजादे वो बैठे हैं, ये आते भी हैं मेरे पास मिलने के लिए।
तो यहाँ तकरीबन जितने लोग बैठे हुए हैं 100 से ज़्यादा लोग तो मुझे जानते हैं इस इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, सलमान कॉर्पोरेशन के हवाले से। बस थोड़ी सी बात आपसे ये करूँगा, सलमान कॉर्पोरेशन जो है एक ऐसी कंपनी, जब वो स्टार्ट हुई और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ये बहुत कम लोगों को पता है कि सलमान कॉर्पोरेशन सिर्फ हनी के हवाले से जानी पहचानी जाती थी। सलमान सिर्फ हनी जो है पाकिस्तान में सबसे बड़ा कीपर है हनी का। तो सलमान साहब ने जैम बनाया और अपने वालिद से छुप के मार्केट किया, तो लोगों ने कहा कि मुरब्बा नहीं बिकता मार्केट में, उन्होंने जो है वो पीसेस डाल दिए उसके अंदर। तो उन्होंने उसको एक घर लेके उसमें छुपा दिया सारा माल जाके, और उन्होंने बेचा नहीं, उसको मार्केट नहीं किया। उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद उन्होंने दोबारा ये काम स्टार्ट किया। तो मुझे आज तक याद है 1998 के अंदर मैंने रफ़ान से पीसी में एक मीटिंग अटेंड की, जिसमें पीसी में रफ़ान ने बताया कि सलमान के नाम से एक जहन आता है जो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो उस वक्त मैं समझता था कि ये कोई बहुत बड़ी कंपनी है जो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रही है, और एक इतनी बड़ी कंपनी। ये बात मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि हमेशा याद रखें कि जो चीज़ एक दफ़ा जहन में बैठ जाती है ना, आपके किसी का आप नाम देते हैं एक बड़ी कंपनी का प्लेटफॉर्म पे, तो आपके जहन में बैठ जाता है कि आपने उसको जो है वह हाईलाइट किया। मेरे जहन में बैठ के ये बड़ी कंपनी इसके साथ काम करना है। मगर जब मैंने 1998 में उनके साथ काम स्टार्ट किया तो पता चला कि पूरे कराची में 5 लाख रुपये की सेल है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त बड़ी बात नहीं कर रहा, बड़ी जितनी कंपनियां इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उस वक्त हम सबके साथ मौजूद हैं। इवन यूनिलीवर के साथ हैं, इग्लो के साथ हैं, जिनको के साथ हैं, और सबके साथ आज काम कर रहा हूँ। 26 साल इस इंडस्ट्रीज़ में मुझे सिर्फ सलमान के साथ काम करते हुए मिले हैं, और आप सब लोगों की बड़ी मोहब्बत है। यहाँ मेरी जितनी बहनें बैठी हैं वो अक्सर जानती हैं, सबके मैसेज भी आते हैं, मगर कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं किसी के साथ कॉपरेट कर लें। जिनके साथ नहीं कर सकते खामोशी इख्तियार करता हूँ, माजरत कर लेता हूँ उनसे किसी भी तरीके से। मगर माशाल्लाह इस हॉल में जितनी गैदरिंग, अक्सर से ज़्यादा लोगों के मैसेज आते हैं, डेली 1000-2000 जो है व्हाट्सअप होते हैं मोबाइल पे, और मैं बड़ी माजरत आपसे कह रहा हूँ कि मैं सबके साथ काम नहीं कर सकता। जो मैं कर सकता हूँ, जिनके साथ जहाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ, मगर इस कराची में अक्सर से ज़्यादा लोग ये जानते हैं कि मैंने सबके साथ कहीं ना कहीं खड़े होकर काम किया। एक नाम रफीक बयानी, जो लोगों को बड़ा हाईलाइट करते हैं, आगे लेके आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया रफीक भाई, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। Chef Irfan Wasti, our honorable guest, please join us on stage. Thank you. आपके इवेंट के बाद सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा मैं शेफ खुर्रम को, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, इंडस्ट्री में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसमें सरफराज भाई भी सर करे हैं, कि जो कि शेफ इंडस्ट्री को, फूड इंडस्ट्री को प्रमोट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, एक टाइम पे ये होता था कि आजकल तो बच्चे हैं, घर से भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए, और बाबर साहब भी करेंगे, सेकंड करेंगे कि अगर शेफ साहब को 20-30 साल पहले हम चले जाएं तो ये शोभा था शेफ का, इसको कोई अच्छा नहीं समझा जाता, मायूब समझा जाता था, यार बावर्ची बनेंगे, खानसामा बनेंगे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है और लोगों को पता चलता जा रहा है कि ये भी एक इंडस्ट्री है, और अल्हम्दुलिल्लाह डेक्स्टर है, कॉटन है, पीटन और इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो काम कर रहे हैं, तो आज लोग जो अपने बच्चों को जिस तरह डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसी तरह शेफ बनाना चाहते हैं। तो आप लोग इस इंडस्ट्री से तो अपने लिए जोरदार तालियां भी बजाएं। और चूंकि ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान को सर्व कर रही होती है, और पाकिस्तान में आप लोगों को पता है, खासतौर पर अगर कराची की बात करें तो बहुत ज़्यादा तफरीह के मौके नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट है किसी की, तो क्या करेंगे, कहीं खाना खाने चलते हैं, सही है। तो जब पूरा पाकिस्तान, कोई भी इवेंट हो, ईद हो, बकरीद हो, न्यू ईयर हो, जब पाकिस्तान पूरा एंजॉय कर रहा होता है अपनी फैमिलीज के साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजार रहा होता है, तो हमारी इंडस्ट्री के लोग अपने घरों से दूर कुर्बानी देते हैं और आप लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। तो अप्रिशिएट करूँगा कि ये जो आज इन्होंने शेफ खुर्रम ने रखा है, कोल्ड कार्विंग में जो सेशन रखा था, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक इस किस्म का कोई कंपटीशन हुआ हो, तो ये होना भी चाहिए। और इस कैटेगरी के अंदर लोग बहुत कम है, सैलेड में, कार्विंग में, प्रेजेंटेशन में लोग बहुत कम है। तो आप लोग आए, सीखें, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती है।
तो हर लम्हे जो है सीखते रहें, आपके अंदर जो लर्निंग एटीट्यूड है उसको जिंदा रखें। तो इसी के साथ जो है आप आगे भी बढ़ते जाएंगे और कामयाबी आपके कदम चलेगी। थैंक यू। Now I would like to invite Chef Mehraj. Please join us on stage. बड़े बड़े शेफ्स यहाँ मौजूद हैं माशाल्लाह, और सीनियर शेफ्स मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हुई। अच्छा, डेक्स्टर का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ पर बुलाने के लिए, और ख़ास तौर से शेफ़ खुर्रम का, तबस्सुम साहब का बहुत शुक्रिया। एक जो चीज़ मेरी जब फर्स्ट मीटिंग हुई तबस्सुम साहब के साथ, तो जो मुझे बहुत अच्छी लगी इनके इंस्टीट्यूट के हवाले से, और इनका जो तरीक़ाकार है बच्चों को पढ़ाने का, करने का, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ मैं भी, तकरीबन 20-22 साल हो गए, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, अपने CV भेजते हैं, और वो जस्ट पास आउट हुए होते हैं और अपने CV में उन्होंने शेफ़ लिखा हुआ होता है। ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ देती है, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि एक जो शेफ़ है या वो शेफ़ कोड जो है जो उसको मिला हुआ है, वो उसने बाय करके नहीं पहना, वो उसने अर्न किया, और उसके लिए उसको 20 साल लगे, किसी को 25 साल लगे, किसी को 18 साल लगे। और यहाँ पे क्या होता है कि एक बिल्कुल नया स्टूडेंट आता है और उसके CV पे शेफ़ लिखा होता है और कुछ नहीं लिखा होता। तो ये चीज़ जो है क्या करती है, ये उस बच्चे का फ्यूचर तबाह कर देती है एक्चुअली। वो इसलिए क्योंकि उसके जहन में इतना बड़ा लेवल बन जाता है कि जब वो इंडस्ट्री में इन होता है तो वो ग्राउंड लेवल पे सोचता ही नहीं है। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, और इंटर्नशिप के लिए भी लाल किला में भी मैं था, आते थे। उनकी एक साइकी होती थी कि हम तो पता नहीं क्या हैं, और शेफ़ हमें आप रेसिपीज़ नहीं दे रहे, शेफ़ आप हमें रेसिपीज़ नहीं दे रहे, मुझे लड़का सिखा नहीं रहा, मुझे ये नहीं कर रहा। खाली रेसिपीज़ लेना सीखना नहीं है, आपकी ग्रूमिंग होती है, जो ट्रेनिंग होती है उसमें आपकी हर चीज़ शामिल होती है, जिसमें आपके टाइमिंग्स देखे जाते हैं, आपके किस तरीके से आपको ऑफ मिलेगा, आपको संडेज में काम करना पड़ेगा, वीकडेज में आपको ऑफ मिलेगा, तो ये सारी ट्रेनिंग होती है। तबस्सुम साहब से जब मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि शेफ़ हम अपने स्टूडेंट्स को यही बात बताते हैं। तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी डेक्स्टर की, जो बिल्कुल यूनिक है तमाम और इंस्टीट्यूट से, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। और मेरे दिल से एकदम बात निकली, मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात की आपने कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली रियलिटी पता होनी चाहिए कि वो जब पास आउट कर रहे हैं तो दे आर जस्ट ऑन द इनिशियल स्टेज, और उनको अब मेहनत करनी है, उनको अब अपने आप को मनवाना है इंडस्ट्री में। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी डेक्स्टर की। और बाकी बहुत सारे शेफ्स यहाँ बैठे हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये है कि इनकी सपोर्ट से हमें भी बहुत अच्छे लोग मिले इंडस्ट्री में, और सपोर्ट से हम आगे पहुँचे। इसी तरह मैं भी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूँ जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। तो ये है कि जैसे भी पोजीशन बनेगी, हमारे यहाँ भी अभी जैसे सर ने कहा हमारे कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है, तो जो भी स्टूडेंट्स हो आप मेरे पास भेज दीजिए, इंशाल्लाह उनको मोटिवेट करेंगे। Now I would like to invite our esteemed guest of honor, Mr. Raja Abdullah. एक बात आपको शेफ़ों ने बहुत अच्छी अच्छी बात की है, वारसी ने और महराज ने। देखिए, मोटिवेशनल ख्वाब देखना अच्छी बात है, ख्वाब देखो। और दूसरा ये कि आपने जो प्रोफेशन चूज़ किया है, जिसको शेफ़ कहते हैं, पहला कदम पेढ़ी सीढ़ी, और पहले ही आप उसको समझे कि आई एम द शेफ़, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं हर काम कर सकता हूँ। जब हम इस फील्ड में आए थे तो हमें बहुत सारे मसाइल होते थे, घर से भी मसाइल होते थे, ससुराल से भी मसाइल होते थे। हमारी बेगम कहती थी क्या दिया आपने, क्या है बोर्ची बन गए, सब कहते हैं बोर्ची की बीवी, मगर आज वो नहीं है। पता है दुनिया में एक ऐसा शहर है, दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ पे लिखा होता है कि दूल्हे को शेफ होना लाजमी है। गैस करो कौन सा शहर है? पड़ोसी मुल्क है हमारा, पड़ोसी मुल्क है, चाइना मुल्क है, उसका शहर है। शेफ होना लाजमी है, दूल्हे को शेफ होना लाजमी है। शंघाई, क्योंकि मैं चाइना में रह के आया और मुझे इस बात का
इल्म है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि शेफ़ होना लाजमी है। अगर आप दुनिया पे पासपोर्ट पे आपके शेफ़ लिखा हुआ है, आपके साथ खड़ा हो डॉक्टर खड़ा हुआ, इंजीनियर खड़ा हुआ और वकील भी खड़ा हुआ हो, तो पहली स्टैम्प आपके पासपोर्ट पे लगेगी। क्यों? कि आप शेफ़ हैं, यू आर द शेफ़। तो आप लोगों के हाथ जो है वो सोने के हैं। अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जिसमें डेक्स्टर है, कोथम है, पिथम है, निखम है, बहुत सारी कीका है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और दूसरा ये है, सबसे ज़्यादा आपके साथ एक ट्यूटर साथ में है जिसको मोबाइल कहते हैं। वो सबसे प्यारा दोस्त है आपका, सबसे ज़्यादा टाइम आपको देता है, सबसे ज़्यादा आपको सिखाता है। शर्त यह है कि आप उसमें से कुछ सीखें। जो सवाल आपको शेफ से करना है कि इसकी रेसिपी बताओ, उसी पे जाएंगे गूगल बाबा ये रेसिपी बता दो, बता देगा। 10 रेसिपियां बता देंगे, उसको आप ट्राई करें, उसी मेथड के करें। आपको कार्विंग सिखाएगा, आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताएगा, आपको टेक्निक्स के बारे में बताएगा। तो आजकल जो है बहुत ही इजी हो गई है, मगर बात यह है कि आपको उसमें अपने आप को मनवाना है। लोहा कुछ नहीं होता, लोहा कुछ नहीं होता, एक पीस ऑफ द आयरन कुछ नहीं है, टुकड़ा है। मगर जब उसको कूट कूट के पीट पीट के जब उसको तैयार करते हैं तो हथियार बन जाता है, चाहे वो इतना भी हो, काम दिखा देता है। तो ये है कि आप लोगों ने अपने आप को मारना है। जैसे वारसी ने कहा कि हम वो फोर्स हैं, फोर्स समझते हैं ना, पुलिस, मिलिट्री, हम भी उन्हीं की तरह हैं। हम अपनी खुशियां जो है अपने इदारों को देते हैं, हम अपनी खुशियां अपने इदारों को देते हैं। ईद होती है, हम ड्यूटी पे होते हैं। अच्छे दिन होते हैं जहां पे फैमिली को टाइम देना होता है, हम ड्यूटी पे होते हैं। और इसी वजह से क्योंकि हम अपनी कुर्बानियां देते हैं, किसके लिए? किसके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं? एक तो फैमिली के लिए दे रहे हैं, नंबर 1 फैमिली इज द इम्पोर्टेंस, कुर्बानियां दे रहे हैं फोर्स की तरह। मगर ये जो है बहुत ज्यादा टाइम लेती है और इसको ऐसे आधे में नहीं छोड़ना। मैंने काफ़ी सारे लड़कों और लड़कियों को देखा है जो डिसाइड हो जाते हैं कि जनाब हमने कोर्स कर लिया, इतने लाख रुपए ज़ाया कर लिए, फिर हमें जो इंटर्नशिप नहीं मिल रही है हम इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं बेटा, इसको टू बी कंटिन्यू, और कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह आपका बहुत बड़ा नाम होगा। हमारी जगह आप लोगों की जगह है। Kashif Rizvi to please join us on the stage, and Mr. Mohammad Kamran, Director of Textile Institute of Skills Development. Please join us on the stage. We are going to distribute trophies for guest of honors. Institute of Skills Development to please join us on stage. And Mr. Sarfaraz Ahmed Khan to distribute the trophy to our special guest. Mr. Sarfaraz Ahmed Khan. Thank you so much. Over to Chef Khurram. के लिए बहुत सारी क्लबिंग होनी चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं करके ये सब ऑर्गेनाइज इन्होंने किया, ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज इन्होंने किया। लेकिन हम पीछे से सिर्फ इन्हें गाइड कर रहे थे और थिंग्स बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, लेकिन इन्होंने उससे भी अच्छा करके दिखाया। तो इनके लिए बहुत सारी क्लबिंग होनी चाहिए, बहुत सारी। मैं चाहूँगा सर तबस्सुम, सर कामरान और सर इमरान आकर इन्हें थोड़ा अप्रिशिएट करें बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ और है, बच्चों की रिक्वेस्ट चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए।
हमारे लिए कुछ वर्ड्स बोल, बस यही हमारा सबसे बड़ा इनाम होगा। देखिए, बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा, फिर वही बड़े बूढ़ों वाली बात कि मुंह पे तारीफ कर दो तो इंसान में थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जाग जाती है कि वो अप एंड डाउन उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो मोटिवेशन भी लेते हैं। इन दोनों के लिए आज सामने है, मैं पीठ पीछे शेफ़ को बताता रहता हूँ, कहता रहता हूँ, क्योंकि सामने नहीं होते, इस वजह से वो चीज़ है कि सर तबस्सुम कुछ कहें। अफशा और रमशा ने इससे पहले जो किया और अब तक जो किया, ये आज आप सबके सामने आ गया। अब मैं इससे ज़्यादा इनके लिए क्या अल्फाज कहूँ कि ये एक लोहा होता है ना, बार बार चोट मारते रहते हैं उसको, तो वो अपना शेप बदलता रहता है और अपने शेप में आता रहता है, तो वो उन अल्फाजों में वही शेप देने का वो होता है। लेकिन हम प्राउड करते हैं, हम डेक्स्टर मैनेजमेंट प्राउड करती है, डेक्सटेरियंस प्राउड करते हैं, ऐसे डेक्सटेरियंस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।